ऐसे बनेगा स्वच्छ भारत? क्या ऐसी होगी स्वच्छ और सुंदर भारत की तस्वीर? स्वच्छ भारत मिशन को फेल करती ये तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की हैं। दरअसल कचरा निस्तारण के मुद्दे पर यमुनानगर में हरियाणा विधानसभा पिटीशन कमेटी विजिट करने के लिए आई थी और जब उन्होंने यहाँ के हालात देखे तो कमेटी दंग रह गई। कचरा प्लांट के हालात तो तस्वीरें खुद ही बयां कर रही है। वहीं कमेटी इन हालातों को देखकर कर्मचारियों के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आई। वहीं पिटीशन कमेटी के अध्यक्ष और यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने हालातों का जायजा लेने के बाद अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और कचरा निस्तारण न होने पर उनकी जवाबदेही निश्चित की। घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि कैल कचरा प्लांट में कचरा उठाने का एग्रीमेंट जिस कंपनी को दिया गया था उसने काम पूरा नहीं किया है। बार बार उसका समय बढ़ाया गया लेकिन फिर भी एजेंसी ने काम नहीं किया। घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि इस पूरे मामले में जवाबदेही निश्चित करेंगे, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहता है कि जो एजेंसी ने एग्रीमेंट किया था उस एजेंसी ने अपने एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया, उसका बार बार समय सीमा बढ़ाई गई, ऐसा बताया गया है। आज भी यहाँ पर जो सेग्रीगेशन के बाद प्लास्टिक बचा हुआ है वो मौके पर पड़ा है, इसका ना उठना अगले काम को होने नहीं दे रहा और फिर दूसरी एक सेकंड लीगेसी वेस्ट बनती जा रही है। ये ना बने, पिटीशन कमेटी की ये मंशा है और इसीलिए पिटीशन कमेटी ने आज स्पॉट इंस्पेक्शन करते हुए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पीड़ा, अपना कष्ट बताया है। नहीं, ऐसा है कि मेरे को जो जानकारी है कि 0-0 करने की बात सही है और 0-0 होना चाहिए था। 0-0 ना होने के कारण कूड़े को उठा के कहाँ रखा जाए ये भी एक समस्या है और कूड़ा उठाने वाली एजेंसी यहाँ से कूड़ा उठाने का काम भी छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से नगर वासियों को काफ़ी परेशानी है। आगे ऐसी परेशानियां ना हो, पिटीशन कमेटी के संज्ञान में ये मामला आया तो पिटीशन कमेटी इस सारे का अध्ययन करते हुए विभाग से सलाह करेगी, उत्तर मांगेगी, विधायक उनसे डिस्कस करने के बाद ये सिस्टम फुल प्रूफ कैसे हो सकता है ऐसा उनको एडवाइस करेगी। वहीं कमेटी के सदस्य और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने कहा कि इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित की जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लोकल बॉडी के कागजों में तो बहुत कुछ है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी साइट विजिट करने के बाद अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की जाएगी। देखिए, कूड़े के ढेर सब जगह लगे हुए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हमने जानना चाहा कि लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट किस तरह से इस पर कार्रवाई कर रहा है। कागजों में बहुत कुछ हुआ हुआ नजर आता है तो धरातल पर निकलकर हरियाणा विधानसभा की कमेटी आज यहाँ पर आई है। हमने सबने विजिट किया है और हम लोग कतई भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। हम जहाँ विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे और चाहेंगे कि अधिकारी भी इसको गंभीरता से लें और यहाँ का समस्या का पूरा समाधान होना चाहिए। तो यमुनानगर के विधायक जो हैं, इस कमेटी के चेयरमैन हैं, वो स्वयं भी इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। इसीलिए आज हरियाणा विधानसभा की कमेटी यहाँ पर विजिट करने के लिए आई है कि यहाँ से जो है जल्दी से जल्दी इसका डिस्पोजल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, मरे हुए पशु हैं या दूसरा प्लास्टिक के ढेर लगे जो कि बहुत ही बीमारियों को न्योता दे रहा है। इन चीज़ों के जांच के लिए साइट विजिट के बाद जो है कमेटी की यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग होगी, उस पर हमारे जो पेटिशनर्स है उनकी भी सुनवाई होगी, ऑफिसर्स की भी, उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले हर अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब देखना होगा कि पिटीशन कमेटी के विजिट के बाद यहाँ हालात कब बदलेंगे। आपको बता दें, शहर को इंदौर मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते निगम अधिकारियों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कुछ समय पहले इंदौर का दौरा भी किया था। लेकिन क्या ऐसे इंदौर मॉडल बन पाएगा, ये तो भविष्य की गर्भ में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।